क्लास 9th सीबीएसई क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का फुल सिलेबस आज हम लोग देखेंगे कि जो वार्षिक परीक्षा में जो आने वाले जो प्रश्न है उसका सिलेबस का क्या आधार है और कितने कितने मार्क्स कितने कितने अंक का जो कौन कौन सा टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। बहुत ही कम समय में हमने इस वीडियो को मैं पूरा सिलेबस को बताने का कोशिश किया है, तो आप लोग पूरे सिलेबस को देखिए और समझिए और अच्छे अंक लाने के लिए आप तैयारी करें। तो क्लास 9 सीबीएसई क्लास 9 हिंदी सिलेबस के हिंदी कोर्स ए में 2 खंड होंगे। पहले खंड अ और ब, दोनों खंड में कुल 40-40 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें कुल जो है आपका कुल खंड अ में कुल 49 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न के उत्तर देने हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 49 के 49 प्रश्न जो है वह बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एमसीक्यूज के होंगे। 40 के 40 आपको आंसर देने हैं, जिसमें से आपको 1 मार्क्स के आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। तो पहले खंड में देखते हैं कौन कौन से खंड से कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले में आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश वैसा गद्यांश जो आपने बुक में नहीं पढ़ा है, तो बुक से बाहर से लिए गए गद्यांश को हम बोलते हैं अपठित गद्यांश। उसी गद्यांश के ऊपर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जिसका आपको आंसर देने हैं, तो उसके 5 अंक आ जाएंगे, उसके 5 अंक आपको आ जाएंगे। दूसरा रहेगा अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश मतलब एक पद दे दिया रहेगा जो आपके सिलेबस विषय वस्तु से अलग रहेगा, किताब से अलग रहेगा, और उस पद के आधार पर 5 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो अब तीसरा रहेगा व्याकरण। व्याकरण से जो संबंधित आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में से जैसे आपका उपसर्ग से आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्यय से 2 मार्क्स के रहेंगे और समाज से 4 मार्क्स के रहेंगे। कुल 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 16 आपको करने हैं, जिसमें 16 अंक आपको मिल जाएंगे, जिसमें से उपसर्ग के 2, प्रत्यय के 2, समास के 4, कुल मिला के 8 हो गए, और वाक्य भेद से 4 और अलंकार से 4, यानी कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास से 8 अंक और वाक्य भेद से 4 अंक और अलंकार से 4 अंक का प्रश्न आपको करना पड़ेगा, जो सारे बहुविकल्पीय रहेंगे। और आगे आता है क्षितिज। क्षितिज जो आपका पुस्तक है, उस पुस्तक के गद्यांश पे जो संबंधित रहेंगे वो 7 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और उसमें क्षितिज पद्यांश में आपका यानी काव्य खंड से भी आपका 7 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 7 अंक और 7 अंक 14 अंक, और ये 16 अंक आपका 30 और 10 40, कुल मिलाकर के खंड अ से आपको 40 अंक के आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें 49 क्वेश्चन रहेंगे, 40 प्रश्न के उत्तर देने हैं, सारे के सारे बहुविकल्पीय रहेंगे। उसके बाद आता है आपका खंड ब। खंड ब में आपको वर्णनात्मक रहेगा, यानी कि लिखना रहेगा, आंसर आपको उचित शब्दों में आंसर देना रहेगा। तो उसमें आपका क्षितिज जो पुस्तक है, उसमें जो भी आपका पाठ्य पुस्तक है, उस सिलेबस के आधार पर आपको 25 से 30 शब्द में जो उत्तर देने रहेंगे वो आपका 3 क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 6 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका रहेगा फिर क्षितिज से ही 25 से 30 शब्द वाले जो और रहेंगे वो आपका फिर 2 मार्क्स का, यानी कि ये गद्य से रहेगा और ये पद से रहेगा। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे, 6 अंक का हो जाएगा, यानी कि 6 अंक का 3 क्वेश्चन, यानी कि 2-2 अंक का 3 क्वेश्चन आपका गद्य से रहेगा और 2 अंक का 3 क्वेश्चन पद्य भाग से रहेगा, क्षितिज पुस्तक से ही। और आपका फिर अगला आता है कृतिका। कृतिका से आपको 50 से 60 शब्द में उत्तर देने पड़ेंगे, जो 4 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, कुल 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो आपका कुल 8 अंक यहाँ से आ जाएगा। और फिर आपका लेख रहेगा, आपका 3 लेख रहेंगे, जिसमें से आपको एक विषय पर आपको लेख लिखने हैं, कुल 120 शब्दों में। 120 या 120 से थोड़ा वो ज़्यादा आप लिख सकते हैं, तो 120 शब्द का आपको अंदाज रखना है, उसमें आपका 6 अंक आ जाएगा आपको। और उसके बाद रहेगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में से दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप कोई एक कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 अंक मिलेगा। और उसके बाद रहेगा आपका लघु कथा और ईमेल। लघु कथा और ईमेल दोनों ऑप्शन रहेंगे, लेकिन कोई एक लिखना है आपको, जो आता है वो आपको 5 अंक मिलेगा। और लास्ट रहेगा संवाद और सूचना लेखन। तो संवाद लेखन लिखिए या सूचना लेखन लिखिए, कोई एक लेखन आपको लिखना है, संवाद या सूचना में से कोई एक लिखना है, जिसमें से आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो ये खंड ब का भी मिलाकर के कुल 40 अंक का हो जाएगा। तो 40 और 40 80 अंक का आपका कुल वार्षिक बोर्ड परीक्षा जो रहेगा क्लास 9th का, वो आपका कुल 80 अंक का रहेगा। और बचे 20 अंक जो आपका इंटरनल एग्जाम का होगा, जो आपको स्कूल के माध्यम से आपको प्रायोगिक परीक्षा इंटरनल असेसमेंट में आपको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स हो गए। तो 80 मार्क्स का आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा का रहेगा और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। तो कुल इस तरह से सिलेबस है। आप अच्छे तरीके से सिलेबस को समझ गए होंगे। आपको और भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं क्या दिक्कत है, आपको फिर से मैं बताने का कोशिश करूंगा। और बेहतर तैयारी के लिए आप कोड ज्ञान इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल करके आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।